चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, गेहूं किस वंश का सदस्य है। पूछा गया कि गेहूं किस वंश का सदस्य है। ओराइजा, जिया, टिट्रिकम या फिर होर्डियम। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा गेहूं किस वंश का सदस्य है। तो याद रखना गेहूं जो है दोस्तों वह ट्रिटिकम सदस्य है। ट्रिटिकम वंश का क्या है, यहाँ पर सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेकल द्वारा गेहूं की कितनी प्रजातियां विभाजित की गई है। हेकल द्वारा गेहूं की कितनी प्रजातियां विभाजित की गई है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 8। याद रखना हेकल द्वारा गेहूं की कितनी प्रजाति विभाजित की गई है, तो 8 प्रजातियां विभाजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो दोस्तों याद रखना तीसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत का वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर कल्याण सोनोरा 63, सरबती सोनोरा, सोनालिका, लरमा रोजा आदि किस अनाज की मुख्य संकृतियां हैं। चावल, मक्का, गेहूं या फिर जौ। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा गेहूं है। याद रखना कल्याण सोनोरा, सरबती, सोनालिका, लरमा रोजा ये किसकी है, तो गेहूं की एक प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं के दाने में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है। गेहूं के जो दाने होते हैं उनमें कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है। 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70% या फिर 70 से 80%। तो याद रखना दोस्तों गेहूं के दाने में 60 से 70% क्या होता है, स्टार्च पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर इनकॉर्न गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। इनकॉर्न गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम मोनोकोम, ट्रिटिकम ड्यूरम या फिर ट्रिटिकम स्पेल्टा। तो याद रखना इनकॉर्न गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम क्या है, ट्रिटिकम मोनोकोकम। क्या है, ट्रिटिकम मोनोकोकम है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारे यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है। पूछा गया कि चावल का निम्न में से वैज्ञानिक नाम क्या है। ओराइजा, सेटाइवा, टिटिकम एस्टिवम, जियामेज या फिर हॉर्डियम वल्गारे। तो याद रखना दोस्तों चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखना क्या है, ओराइजा सेटाइवा। क्या है चावल का वैज्ञानिक नाम, ओराइजा सेटाइवा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाना छिलके सहित क्या कहलाता है। चावल के जो दाने होते हैं वह छिलके सहित क्या कहलाते हैं, भूसी, धान या पेडी, अंकुर या फिर दलिया। तो याद रखना चावल का जो दाना छिलके सहित क्या कहलाता है, धान या फिर पेडी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना होता है, 70%, 80%, 85% या फिर 90%। तो याद रखना दोस्तों कितना परसेंट होता है, 90% होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर जया, बाला, विजया, रत्ना और कृष्णा किस अनाज की प्रजातियां। देखो जया, बाला, विजया, रत्ना और कृष्णा किस अनाज की प्रजातियां हैं, गेहूं की, चावल की, मक्का या फिर जौ की। दोस्तों याद रखना ये जो प्रजातियां वे किसकी है, तो ये चावल की है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारतीय मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है जियामेज, दूसरा है ट्रिटिकम ड्यूरम, तीसरा है ओराइजा सेटाइवा या फिर एविना सेटिवा। तो याद रखना भारतीय जो मक्का है उसका नाम क्या है, तो जिया मेज। याद रखना भारतीय मक्का का क्या नाम है दोस्तों, जिया मेज। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में किस प्रकार का जड़ तंत्र पाया जाता है। मक्का में किस प्रकार का जड़ तंत्र पाया जाता है, नलिका जड़, मुख्य जड़, रेशेदार जड़ या फिर श्वसन जड़। तो याद रखना दोस्तों मक्का में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो रेशेदार जड़ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए विश्व की फसल किसे कहा गया है। नए विश्व की जो फसल है किसे कहा गया है, गेहूं को, चावल को, मक्का को या फिर जौ को। तो याद रखना नए विश्व की फसल किसे कहा गया है, तो मक्का को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि किस अनाज में ग्लोब्यूलिन तथा एविनेलिन नामक प्रोटीन पाई गई है। पूछा गया है कि किस अनाज में ग्लोब्यूलिन और एविनेलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में,
जौ में, मक्का में या फिर जय में? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जय में पाई जाती है, तो जय क्या है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? सब्जियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 40 से 60%, 50 से 70%, 70 से 95%, 80 से 100%। तो याद रखना दोस्तों, सब्जियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 70 से 95%, 70 से 95% दोस्तों सब्जियों में जल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ एंथैल्पी परिवर्तन का मान भी लिखा गया हो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह जो समीकरण है वह क्या कहलाता है? तो वह ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में तो भाग लेकर एक नए पदार्थ उत्पन्न करते हैं या फिर नए पदार्थ बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उत्पाद, अभिकारक, उत्प्रेरक या फिर विलायक? तो याद रखना अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, आयनिक समीकरण या फिर संतुलित समीकरण? तो याद रखना रासायनिक समीकरण यहाँ पर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग किस कारण लगता है? लोहे में जंग किस कारण लगता है? अपचयन, ऑक्सीकरण, वियोजन या फिर संयोजन? तो याद रखना लोहे में जो जंग लगता है वह ऑक्सीकरण क्रिया के कारण, ऑक्सीकरण क्रिया के कारण लोहे में क्या लगता है? जंग लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? केवल ऑक्सीकरण होती है, केवल अपचयन होती है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होती है या फिर संयोजन अभिक्रिया होती है? तो रेडॉक्स क्या होता है? तो रेडॉक्स ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया होती है। रेडॉक्स क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है, क्या पूछा गया है? मैग्नीशियम क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम को जब हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम नाइट्रेट? तो याद रखना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनाता है? जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ मिलते हैं तो कौन सा उत्पाद बनाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ZnSO4। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और जल यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, फिर द्विव विस्थापन अभिक्रिया? तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट की कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट की कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइमस्टोन के ऊष्मीय वियोजन द्वारा क्या निर्मित होता है? लाइमस्टोन के ऊष्मीय वियोजन द्वारा क्या निर्मित होता है? स्लेग्ड लाइम, क्विक लाइम, जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्विक लाइम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं? किसको गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, पहला दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं? लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड, लेड नाइट्रेट या फिर लेड कार्बोनेट? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा लेड नाइट्रेट। याद रखना लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट या फिर जिंक ऑक्साइड? तो याद रखना श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में 20 मिनट के लिए डालते हैं तो यह किस रंग की हो जाएगी? जब एक लोहे की कील
लोहे की एक कील, ठीक है ना, इसको कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के जलीय विलयन में 20 मिनट के लिए डालते हैं। कितने मिनट? 20 मिनट के लिए डालते हैं। तो यह किस रंग का हो जाएगा? नीली, हरी, भूरी या फिर काली? तो याद रखना भूरे कलर की हो जाएगी, यानी कि भूरी कलर की हो जाएगी, ठीक है, लोहे की कील, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया द्वारा कितनी ऊष्मा निर्गत होती है? जब प्रबल अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया द्वारा कितनी ऊष्मा निर्गत होगी? 25.1 किलो जूल, 57.1 किलो जूल, 75.1 या फिर 100 किलो जूल? तो याद रखना 57.1 किलो जूल क्या होगी? ऊष्मा निर्गत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया साइनेट के पुनर्विन्यास द्वारा कौन सा यौगिक निर्मित होता है? अमोनियम साइनेट के पुनर्विन्यास द्वारा कौन सा यौगिक निर्मित होता है? यूरिया, अमोनिया, मीथेन या फिर यूरिक अम्ल? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा यूरिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा।